चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती को देखते हुए क्या भविष्य का युद्ध हाइब्रिड वॉर पर लड़ा जाएगा? भविष्य में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमांडरों के सम्मेलन में हाइब्रिड वॉर को लेकर संदेश दिया है कि भविष्य में होने वाले ऐसे युद्धों के लिए भी तैयार रहें। पिछले कई दशक पहले तक जब युद्ध की बात हम सोचते थे या फिर उसके बारे में पढ़ते या देखते थे तो आमतौर पर दो सेनाओं के बीच आमने सामने का युद्ध नजर आता था। लेकिन 21वीं सदी में युद्ध का तरीका और उसकी तस्वीर बदल चुकी है और भविष्य में ये तस्वीर और ज्यादा बदलाव के साथ हमारे सामने होगी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब जो युद्ध होंगे वो हाइब्रिड वॉर होंगे जो हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे। सवाल उठता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, युद्ध की यह तकनीक कितनी असरदार है, इसका कब कब इस्तेमाल हुआ। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। और पिछले 50 सालों में और खासकर पिछले सालों में सिक्योरिटी सिनेरियो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कारगिल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं इस तरह के नए वॉरफेयर की मिसाल हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर आज की रियलिटी है और अब काइनेटिक और नॉन काइनेटिक टूल्स मिक्स्ड होकर रियल थ्रेट के रूप में हमारे सामने हैं। शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा कि वे भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहें, जिसमें अपरंपरागत और विषम युद्ध भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात हाइब्रिड वॉर को ध्यान में रखते हुए कही, क्योंकि भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन अक्सर भारत से सीधे या दूसरों को शहर देकर हाइब्रिड वॉर करता आया है। तो जानते हैं इस युद्ध के बारे में, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है। 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने एक खास रणनीति का सहारा लिया, तब से ही हाइब्रिड वॉरफेयर शब्द सामने आया। हाइब्रिड वॉर असल में एक व्यापक सैन्य रणनीति है। यह वह सैनिक रणनीति है जिसमें राजनीतिक युद्ध में परंपरागत युद्ध को साइबर और मनोवैज्ञानिक युद्ध के साथ जोड़ा जाता है। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, यह जनता की सोच को बदलने में लगी रहती है। हाइब्रिड वॉर के तहत अफवाहें, गलत जानकारियां और फेक न्यूज फैलाई जाती है। लगातार ऐसे करते रहने से आम जनता की सोच बदलने लगती है और उनमें डर का माहौल पैदा हो जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में ऐसा करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन हाइब्रिड वॉर यानी कि युद्ध लगातार आम लोगों की सोच पर चोट करता है। हाइब्रिड वॉर आधुनिक युद्ध नीति का हिस्सा बनता जा रहा है। हाइब्रिड वॉर में जनमानस की सोच, साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य हथियार होते हैं। अभी तक शासन कला के रूप में नियमित युद्ध के साथ जिन अपारंपरिक युद्ध साधनों को अपनाया गया, उनमें अनियमित सशस्त्र समूहों की मदद से तबाही फैलाना, धोखा देना तथा साजिश रचना आदि शामिल हैं। लेकिन स्थिति बहुत बदल गई है और पिछले कुछ वर्षों में मामला बहुत जटिल हो गया है। पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ बेहद परिष्कृत छद्म युद्ध छेड़ने के मामले में निर्विवाद रूप से प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। यह तकनीक एक को विलन और दूसरे को हीरो की इमेज में दिखाने का काम करती है। सैन्य शक्ति के इतर इसमें साइबर, सूचना, संचार और व्यापार अलग से इस्तेमाल होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब हुआ हाइब्रिड वॉर तकनीक का इस्तेमाल। पाकिस्तान 1947 से हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करता आया है। भारत के खिलाफ वह प्रॉक्सी के तौर पर आतंकियों को भेजता रहा है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में ताइवान के खिलाफ चीन हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल करता रहा। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष भी इसका उदाहरण है। 2014 में इराक में यह वॉर टेक्निक देखने को मिली। तब नॉन स्टेट एक्टर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट ने पारंपरिक इराकी सेना के खिलाफ हाइब्रिड पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। इराक ने भी ISIL का मुकाबला करने के लिए हाइब्रिड रणनीति की ओर रुख किया था। अमेरिका इसमें हाइब्रिड पार्टिसिपेंट बना था। युद्ध को लेकर भारत अपनी सोच में बदलाव ला रहा है और ये बात राजनाथ सिंह के बयान से साबित भी होती है। विरोधियों के लिए नैतिकता और मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। विरोधियों को जवाब देने में अभी तक भारत हद से अधिक नैतिकतावादी रहा है।
लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत अब विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है।